गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 का विषय विज्ञान, है ना। ये विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एमपी बोर्ड द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड कराई गई है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जा करके आप ये पीडीएफ ले सकते हो। इसमें आज का हमारा जो कंटेंट है प्यारे बच्चों, वो पीडीएफ क्वेश्चन आंसर बेस्ड है। ठीक है, जैसा कि आपने आपका ब्लूप्रिंट देखा होगा, नियंत्रण एवं समन्वय, इस टॉपिक से आपका 6 अंक के प्रश्न आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज वही क्वेश्चन आंसर मोड में हम इस टॉपिक को हल करने वाले हैं और इन्हीं में से आपका पूरा का पूरा पेपर बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव आएंगे, ओटी प्रश्न आएंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, खालिस्तान भी आ सकते हैं, कुछ ट्रू और फॉल्स भी आ सकते हैं, और 2 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो कुल मिलाकर इसका जो अंक विभाजन रहेगा वो रहेगा 6 नंबर का। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो अब हम पहले बेटा बड़े क्वेश्चन से शुरू करेंगे, है ना। तो बड़े क्वेश्चन के डिस्कशन में क्या होगा प्यारे बच्चों कि आपको छोटे छोटे सारे क्वेश्चन उसके आंसर मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक है बेटा समन्वयन के बारे में, है ना। किसके बारे में? समन्वयन। समन्वयन को बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। जैसे आपकी आंख है, अगर आपकी आंख तक कोई भी चीज़ जाए तो आंख अपने आप बंद हो जाती है। किस वजह से होती है? मान लो गर्म तवा रखा है, उस पर आपका हाथ पड़ेगा तो तुरंत से आपका हाथ हट जाएगा। किस वजह से? है ना। आपको दर्द का एहसास क्यों होता है? ये सब होता है बेटा इन्हीं समन्वयन की वजह से, इन्हीं कोऑर्डिनेशन की वजह से। तो आज इसी कोऑर्डिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। किसी को भूख लगती है कैसे पता चलता है, किसी को प्यास लगती है कैसे पता चलता है, तो ये सब होता है कोऑर्डिनेशन की वजह से। इसके कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे शरीर में बेटा कुछ ग्रंथि पाई गई हैं। क्या पाई गई हैं बेटा? ग्रंथि, ग्लैंड्स कहते हैं इनको। क्या पाई गई हैं? ग्रंथियां या ग्लैंड्स, अंग्रेजी में कहेंगे ग्लैंड्स। इन ग्लैंड से एक रासायनिक पदार्थ निकलता है ना। वो होता है जनरली प्रोटीन। क्या होता है वो? प्रोटीन। उस प्रोटीन को हम कहते हैं हार्मोन। क्या कहते हैं? हार्मोन। तो ये सब जो होता है हमारे शरीर में बदलाव होते हैं, हमें डर लगता है, हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, हमारे शरीर का कोऑर्डिनेशन चलता है, वो सब चलता है हार्मोन की वजह से। किसकी वजह से? हार्मोन की वजह से, है ना। तो ग्रंथियाँ होती हैं, इन ग्रंथियों से निकलते हैं हार्मोन, जो इनका नेचर होता है प्रोटीन जैसा, है ना। इन ग्रंथियों से निकलते हैं हार्मोन। ठीक है, इन हार्मोन के से ही हमारे शरीर का कोऑर्डिनेशन होता है। अब ये ग्रंथियाँ कौन कौन सी है आपको जानना जरूरी है। ग्रंथियों को जानने के लिए आपको ये डायग्राम देखना होगा। यहाँ से डायग्राम भी बेटा पेपर में पूछा गया है। तो एक तो है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, यहाँ पर होता है बेटा भूख और प्यास का केंद्र होता है। इससे हमें पता चलता है भूख और प्यास कैसे लगती है। एक होती है आपकी पिनियल ग्रंथि, ये बुढ़ापे या उम्र से संबंधित ग्रंथि है, उम्र से संबंधित। एक होती है पीयूष ग्रंथि, इस ग्रंथि को हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं इसको? मास्टर। इस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी ग्रंथि से कोऑर्डिनेशन, बाकी सभी ग्रंथियों का कोऑर्डिनेशन इसी ग्रंथि से जुड़ा होता है ना। सभी ग्रंथियों को ये ऑर्डर देती है, इसलिए इसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर आप मस्तिष्क में चंदन लगाते हो वहाँ पर ये ग्रंथि होती है। एक होती है आपकी थायराइड ग्रंथि। क्या होती है? अवटु या थायराइड ग्रंथि, इसको कहते हैं थायराइड। आपने देखा होगा गोइटर, गले में एक बहुत बड़ा फोड़ा सा हो जाता है, बहुत बड़ा बन जाता है फोड़ा सा, तो वो थायराइड होता है। गोइटर आयोडीन की कमी से होता है। इसको प्रावटु ग्रंथि को बोलते हैं हम पैराथायरॉयड। क्या बोलते हैं इसको? पैराथायरॉयड ग्रंथि कहते हैं, पैराथायरॉयड। और थाइमस ग्रंथि भी होती है। और एड्रिनल ग्रंथि, आपकी जो किडनी होती है उसके ऊपर रहती है एड्रिनल। क्या रहती है? एड्रिनल। अग्नाशय भी ग्रंथि है, इसको हम कहते हैं मिश्र ग्रंथि। अग्नाशय को मिश्र ग्रंथि कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। ब्रसड, ब्रसड मतलब टेस्टिस। आप पुरुषों में टेस्टिस और महिलाओं में ओवरी, ये भी एक ग्रंथि का कार्य करती हैं। तो ये सब ग्रंथियां हो गई प्यारे बच्चों। इन ग्रंथियों से क्या निकलेगा? इन ग्रंथियों से निकलेगा हार्मोन। क्या निकलेगा प्यारे बच्चों? हार्मोन। ठीक है, अब इन ग्रंथियों से मान लो कोई सी भी ग्रंथि ले लो, आप एक ग्रंथि ले लो, मान लो ये ग्रंथि है, इस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलेगा, ठीक है, अब या तो वो एक नली से निकलेगा और टारगेट अंग तक पहुंचेगा। ठीक है, तो कुछ ग्रंथि होती है नलिका युक्त, एक नली जिसमें रहेगी उसको बोलेंगे नलिका युक्त ग्रंथि। और कुछ ग्रंथि ऐसी होती है बेटा
इनमें से सीधे ये ग्रंथि है और यहाँ से सीधा ब्लड में आपका फ्लो हो जाएगा ग्रंथि से, तो इसको बोलेंगे नलिका विहीन ग्रंथि। नलिका विहीन ग्रंथि। तो इन नलिका विहीन ग्रंथि को बोलते हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथि। क्या बोलते हैं? अंतःस्त्रावी। इसका दूसरा नाम है अंतःस्त्रावी ग्रंथि। और इनको बोलते हैं बहिःस्त्रावी। बहिःस्त्रावी। ठीक है, तो इन ग्रंथियों के नाम हो गए बेटा, है ना। ये ग्रंथियां मैंने आपको डायग्राम में बता दी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से इसका भी क्वेश्चन आ सकता है, ग्रंथियों के नाम लिखिए, उनका कार्य लिखिए। तो मानव मस्तिष्क का चित्र आपसे पूछा गया है बेटा, ये चित्र आपको बना लेना है अच्छे से। अग्र मस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क है ना। ये नॉमिनेशन चित्र बनाने से कुछ नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपको इंडिकेट करनी होंगी, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्य। ये आपने मस्तिष्क का चित्र देख रहे हो, इसमें जो जो भाग है, अग्र मस्तिष्क है, इसका क्या भाग है, इसका क्या कार्य, प्रमस्तिष्क का, कपाल का, मध्य मस्तिष्क का क्या भाग है, मेरुरज्जु, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, है ना। जहाँ पर लड़कियों की चोटी बनती है ना, वो पूरी की पूरी होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है ना। इसका क्या काम है, अनुमस्तिष्क का क्या काम है, मेडुला का क्या कार्य है ना। तो इस सबको देखते हैं मस्तिष्क के कार्य। इन सबके जो कार्य होंगे वही मस्तिष्क के कार्य कहलाएंगे। तो एक एक से पूछ ले, चाहे अलग अलग पूछ ले। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 3 नंबर का आएगा, तो सॉरी। तो अग्र मस्तिष्क वाला भाग भूख एवं प्यास से संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे आपको भूख प्यास किसकी वजह से लगती है, अग्र मस्तिष्क वाले भाग से पता चलता है। जो मध्य मस्तिष्क वाला भाग है उससे सुनने और देखने की क्रिया का नियंत्रण होता है। तीसरा जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है आपका, ये वाला जो भाग, इससे रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, वमन क्रिया, उल्टी वगैरह, वो सब इससे कंट्रोल्ड होती हैं। और पश्चिम मस्तिष्क जो पश्चिम मस्तिष्क मतलब ये वाला, ये वाला एरिया है ना, इसका ये जो एरिया है ये वाला अनुमस्तिष्क, ठीक है। पश्चिम मस्तिष्क का ये अनुमस्तिष्क भाग जिसको ओब्लांगेटा बोलते हैं, ये आपके बॉडी का संतुलन बनाता है। क्या करता है? संतुलन, है ना, बॉडी का बैलेंस बनाने का कार्य। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको याद कर लेना। मस्तिष्क के कार्य पूछे तो इनमें से कोई से भी 4 कार्य आपको लिख देने हैं। चलिए, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए तो बेटा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक है कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी, और यहाँ से भी आप स्कैन करके या डायरेक्ट भी सर्च करोगे टीचर्स अड्डा MP इस नाम से, तो आपको पूरी की पूरी पीडीएफ फ्री में मिल जाएंगी, हमारी जो पीडीएफ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिया। प्रत्यावर्ती चाप। बेटा कुछ क्रिया ऐसी होती हैं जिनमें सोचने का समय नहीं मिलता है, जिनमें सोचने का समय नहीं मिलता है और बहुत ही तीव्र गति से होती हैं ऐसी क्रियाएं। ऐसी क्रिया क्या कहलाएंगी आपकी? ऐसी क्रियाएं कहलाती हैं प्रत्यावर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्सिव। उनका एक पाथ होता है, जैसे ये गर्म है तो जैसे ही इस पे आपका हाथ पड़ेगा तो इतना सोचने का समय नहीं मिलेगा, तुरंत से रिफ्लेक्सेस होंगे, ये मस्तिष्क में जाएगा और मस्तिष्क से तुरंत आदेश आएगा कि इसको हटाया जाए। हाँ, तो ये चित्र आपको बना लेना है, ये चित्र कई बार पूछा गया एग्जाम में। अब जैसे बेटा इंसानों में हार्मोन होते हैं वैसे ही पौधों में भी हार्मोन होते हैं, है ना। पौधों में वृद्धि होती है, कुछ पौधे छोटे भी रहते हैं, कुछ पौधों में फूल फलते हैं, फूल बनते हैं, फल बनते हैं, बीज बनते हैं, और कुछ में फूल झड़ जाते हैं। तो ये सब क्रिया पौधों में भी हार्मोन की वजह से ही होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कुछ पौधों के हार्मोन है वो आपको याद रखने हैं, और कुछ जंतुओं के हार्मोन है वो आपको याद रखने हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 2 नंबर का आएगा तो कोई से भी 2 हार्मोन के कार्य पूछ लेगा, ऑक्सीजन के पूछ लेगा, आपको जिब्रेलिन के पूछ लेगा। और 4 नंबर में आएगा तो चारों हार्मोन के कार्य आपको लिखने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो पादप हार्मोन मतलब पौधों के हार्मोन के बारे में हम जानते हैं, उनके कार्यों के बारे में जानते हैं हम। तो पहला हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है बेटा? कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। कोशिकाओं की लंबाई, अगर आपकी एक कोशिका बढ़ेगी तो ओरिजिनली पौधा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि पौधा क्या है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पूरा का पूरा शरीर, जंतु चाहे पौधे हो, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं के विभाजन में सहयोग करता है। पौधों की गतियों का नियंत्रण। गतियों का नियंत्रण मतलब जड़ किस तरफ आगे बढ़ती है और तना किस तरफ आगे बढ़ता है। तना बढ़ता है सूर्य की तरफ आगे, और जड़ बनती है सूर्य के अगेंस्ट, सूर्य के विपरीत आगे बढ़ती है। पत्तियों के गिरने से रोकता है, पत्तियों को गिरने से रोकेगा। और बीज रहित फल के उत्पादन, ऐसे फल बनाएगा जिसमें बीज कम से कम हो। याद रहेगा। तो ऑक्सीजन हार्मोन के कार्य भी स्पेशल पूछ लिए जाते हैं।
तो कोशिकाओं में वृद्धि करना, बीज रहित फल प्रदान करना और पौधों की गतियों का नियंत्रण। दूसरा आपका जिब्रेलिन, जिब्रेलिन करेगा बेटा बीज अंकुरण में सहायक, है ना, बीज का उगना और बोने लंबाई की वृद्धि। ये जो छोटे पौधे होते हैं उनकी लंबाई में वृद्धि करना और पत्तियों को चौड़ा करना, याद रहेगा। ऑक्सीजन के कार्य थे कोशिका की लंबाई वृद्धि करना और बीज रहित फल। जबकि जिब्रेलिन क्या करता है, बीज के अंकुरण, बीज के उगने में सहायक होता है और बोने पौधे की लंबाई में वृद्धि करेगा और पत्तियों को चौड़ा करेगा। तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन, ये तने की लंबाई में वृद्धि करता है। किसकी लंबाई में वृद्धि करेगा, तने की में, और जड़ों और पत्तियों की वृद्धि को रोकेगा। ठीक है, जड़ों और पत्ती की वृद्धि को रोकेगा, तने में लंबाई में वृद्धि करेगा। तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया, तने की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन, तो साइटोकाइनिन। और ABA इसको वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं, वृद्धि को रोकता है। ये फूलों के खुलने व बंद करने की क्रिया को नियंत्रित करता है। फूलों के खुलने, फूल खिलते हैं सुबह और फिर शाम को मुरझा जाते हैं, तो उसको कोऑर्डिनेशन कौन करता है, ABA हार्मोन। पतझड़ को प्रोत्साहित करता है, मतलब पत्तियों के गिरने को प्रोत्साहित करता है, बढ़ाता है और पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, पौधों की वृद्धि को ये कम करेगा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा बेटा, इसको अच्छे से याद कर लो। अगला जो क्वेश्चन हमारा वो है बेटा इंसानों के हार्मोन के बारे में, मानव के हार्मोन के बारे में, खासकर किसके बारे में, मानव के। हालांकि मानव हो, गाय भैंस कुत्ता, इन सभी को हम जानवर कहते हैं, ठीक है, एनिमल कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में। तो ये 4-5 हार्मोन है बेटा, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रिनलिन, वृद्धि हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लो। किसी भी एक हार्मोन का कार्य भी पूछ सकता है वो 1-2 नंबर में, या फिर 4 नंबर में पूछेगा तो कोई से भी 4 हार्मोन के कार्य आप लिखिए, तो पादप हार्मोनों के नाम, उनके एक कार्य लिखिए। तो जो थायरॉक्सिन होता है बेटा, थायरॉक्सिन होता है बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का चयापचय करता है। ये मेटाबॉलिक, जो पचाना, इनको तोड़ना, इनसे ऊर्जा बनाना, ये सब कार्य किसके हैं, थायरॉक्सिन के। ये देखो नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन का, कौन सी ग्रंथि से निकलेगा, थायराइड ग्रंथि से। ठीक है, ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, इसके बनने के लिए बेटा आयोडीन जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है, आयोडीन। याद रखना, यहां से लिंक बता रहा हूं आपको, आयोडीन। अगर आपने बचपन में आयोडीन नमक नहीं खाया, ठीक है, आयोडीन नमक का कम सेवन किया है, तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनेगा। तो इससे क्या होगा, आपका शरीर बहुत ही दुबला पतला या कमजोर हो जाएगा बचपन से ही, या फिर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये सब किसके प्रभाव है, आयोडीन के। या आपको गोइटर रोग भी हो सकता है, गले में एक क्या है, बहुत बड़ा फोड़ा सा बन जाता है, गोइटर रोग भी हो सकता है। ठीक है, ये ग्रंथि सूज जाती है, कौन सी, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि आपके गले में होती है, उससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो आयोडीन से बनता है। अगर आयोडीन आपने कम खाया है तो ये थायरॉक्सिन ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा और आपको रोग हो जाएगा। तो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिक करता है, उनका पाचन करता है, उनका नियंत्रण करता है। दूसरा हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन बेटा क्या करता है, रक्त में शर्करा, शर्करा मतलब शुगर, हिंदी में बोलो इसको शुगर, तो शुगर के लेवल को मेंटेन करता है ब्लड में। ठीक है, इसकी कमी से क्या होगा, इसकी कमी से होता है बेटा मधुमेह रोग। कौन सा रोग होता है, मधुमेह, जिसको बोलते हैं हम डायबिटीज भी कहते हैं। क्या क्या बोलते हैं इसको, डायबिटीज। तो डॉक्टर बोलते हैं बेटा आप मीठा नहीं खा सकते हो डायबिटीज रोग में। क्यों, क्योंकि रक्त में शर्करा पहले से बढ़ी हुई है। अगर आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन कम है तो क्या होगा, शुगर बढ़ जाएगी, क्योंकि ये शुगर के लेवल को मेंटेन करता है। और शुगर आपके शरीर में बढ़ गई तो डॉक्टर बोलेगा भाई तुमको मीठा नहीं खाना है, तुम बीमार हो जाओगे, है ना। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन अगर इसकी कमी हो जाती है तो इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन भी हम इलाज के रूप में देते हैं। तीसरा हार्मोन आपका एड्रिनलिन। एड्रिनलिन क्या करता है, जब आपको डर लगता है ना, जब भूत का भय लगता है, कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए, ऐसे उदाहरण देखो, तो आप आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और बहुत स्पीड में भागते हो, है ना, बहुत स्पीड में भागते हो, आपकी हार्ट बीट भी बढ़ने लगती है। तो ये सब कार्य होते हैं बेटा एड्रेनलिन की वजह से। तो शरीर के विभिन्न भागों में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है और हृदय की गति बढ़ जाती है। ठीक है, किसकी वजह से, एड्रेनलिन की वजह से। तो ये गुस्सा, डर और भय के समय निकलता है। अगला हार्मोन आपका वृद्धि हार्मोन, जैसे नाम से क्लियर है बेटा वृद्धि, तो ये क्या करेगा, आपकी शरीर की वृद्धि को करेगा, वृद्धि को कंट्रोल करेगा, ज्यादा भी वृद्धि ना हो जाए और वृद्धि कम भी ना रह जाए। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है बेटा, ये पुरुषों के ब्रेस्ट से निकलता है
और पुरुषों में यौवनारंभ को दर्शाता है। यौवनारंभ में शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उसके लिए ये उत्तरदायी होता है। जैसे लड़कों में मूंछों का आना, उसकी आवाज़ का भारी होना, है ना, तो ये सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। एक है ना प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन भी होते हैं, वो जो महिला में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। ठीक है, तो इनको याद कर लो आप, आपका काम बन जाएगा। 4-5 दिए गए, कोई से भी 4 आपसे पूछ जाएंगे। अब तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के कार्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यहां से पूछा गया आपका 3 से या 4 नंबर का आता है ये भी। तो तंत्रिका कोशिका होती क्या है उसको समझ लो बेटा, है ना। आपकी कोई ग्रंथि हो बेटा, है ना, आपका शरीर की कोई भी ग्रंथि है। अब सिग्नल बेटा देखो, यहां से देखो, यहां से सिग्नल ग्रहण किया जाएगा इनसे, यहां से सिग्नल इसमें पहुंचेगा और इसके द्वारा इसमें पहुंचेगा, और यहां से इससे भी दूसरी न्यूरॉन ऐसे जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, ऐसी ही दूसरी कोशिका इससे जुड़ जाएगी। जैसे ये न्यूरॉन है ना, इसका चित्र भी पूछा गया है, इससे दूसरी जुड़ती है। तो यहां से सिग्नल इसमें पहुंचा, इससे इसमें पहुंचेगा, इससे तीसरी न्यूरॉन में पहुंचेगा, तीसरी चौथी न्यूरॉन में पहुंचेगा, ऐसे ही मस्तिष्क में सिग्नल पहुंच जाएगा। तो ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो सिग्नल को ट्रांसमिट करने का, मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने का कार्य करती हैं। इन्हीं से हमें पता चलता है बेटा गर्मी है, सर्दी है, हमें क्या कार्य करना है, कब कौन सा चीज़ करनी है, कब कौन सा एक्शन करना है। ठीक है, सामने से हमें बेल आता दिख रहा है तो हमारे दिमाग में सिग्नल जाएगा, और दिमाग से तुरंत सिग्नल लौट करके कहाँ जाएगा, आपके हाथों पैरों में, बेटा इसके आगे से भागो नहीं तो ये आपको मार डालेगा। तो ये सब किसकी वजह से होता है, सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं बेटा आपके न्यूरॉन की वजह से, तंत्रिका कोशिका की वजह से। किसकी वजह से होते हैं, तंत्रिका कोशिका की वजह से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूरॉन। तो इसका चित्र भी पूछा जाता है आपसे, इसके पूरे के पूरे भाग बेटा अच्छे से चित्र बना लेना। ये चित्र भी पूछा गया है 4 नंबर, सिर्फ चित्र। तो इसके कार्य क्या है इसको अच्छे से समझ लो। बाह्य वातावरण से प्राप्त प्रेरणाओं या संवेदनाओं विद्युत आवेगों में बदलना। ये क्या करेगा, संवेदनाओं को, जो हमें ठंड लगेगी उसके सिग्नल बनाएगा, विद्युत सिग्नल बना देगा, है ना, फिर उसको ट्रांसमिट करेगा। इन विद्युत आवेगों को तंत्रिका तंत्र के मुख्य अंग मस्तिष्क के विभिन्न भागों में पहुंचाना। अब यहां से कहां पहुंचाएगा, मस्तिष्क में पहुंचाएगा। ठीक, तीसरा, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से प्राप्त आदेशों का संबंधित अंगों तक पहुंचाना। अब मस्तिष्क आदेश देगा संबंधित अंगों को, भाई मस्तिष्क कुछ नहीं करेगा, बेल आएगा तो मस्तिष्क आगे नहीं हो जाएगा, आपका सिर आगे नहीं हो जाता, वो आदेश करता है हाथ और पैरों को, भाई अब सीधे से इनको चलाओ और भागो। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से आदेश कहां तक पहुंचेंगे, अंगों तक। सब किसकी वजह से होगा, इस न्यूरॉन की वजह से। चौथा, सजीवों के शरीर के आंतरिक वातावरण में विभिन्न अंगों का, देखो बाहर तो कोऑर्डिनेशन होता ही होता है, अंदर जो अंगों का कोऑर्डिनेशन होता है वो भी सब इसी की वजह से होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये याद कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं छोटे छोटे प्रश्नों की तरफ। एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय की क्या आवश्यकता है बेटा, तो ये सब जानते हो बेटा, अगर नियंत्रण समन्वय नहीं होगा तो शरीर सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। तो सुचारू रूप से संचालन और जीव के अनुरक्षण के लिए नियंत्रण समन्वय आवश्यक है। मधुमेह के रोग में कुछ रोगियों को इंसुलिन के इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है, तो बेटा अभी हमने समझा था, इंसुलिन क्या करता है बेटा, हमारी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। अगर हमारे शरीर में शुगर बढ़ गई है तो हमें इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन देना पड़ेगा, तो शुगर लेवल को ये मेंटेन कर देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। देखो एड्रेनलिन के कार्य मैंने बताए थे, तो एड्रेनलिन हृदय सहित लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों को प्रभावित करता है। इससे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, देखो डर लगता है तो धड़कन बढ़ती है ना, श्वसन की दर भी बढ़ जाती है, पाचन तंत्र तो त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। देखो शरीर में क्या करता है, हार्ट करता है, सब जगह खून भेजता है हृदय। ठीक है, अब जब धड़कन बढ़ रही है, श्वसन की दर बढ़ रही है और अन्य अंगों को अधिक ब्लड की आवश्यकता है, तो बेटा पाचन तंत्र में त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम कर देगा, धमनियां आपस में सिकुड़ जाती हैं, रुधिर की दिशा कंकाल पेशी की ओर हो जाती है। कंकाल पेशी मतलब हाथ पैर में जो हड्डियां होती है उस तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि भागने का कार्य जो होगा, अलर्ट रहने का जो कार्य होगा तो वो बड़ी बड़ी पेशियों से होगा। तो कहीं पर सप्लाई कम कर देता है, कहीं पर सप्लाई बढ़ा देता है ना। हृदय की गति बढ़ जाती है और सांस लेने की दर भी बढ़ जाती है। तो डर के समय आप देखना आपकी सांसें बढ़ जाती हैं और हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। तो ये सब अनुक्रियाएं किसकी वजह से होती हैं बेटा, ये सब अनुक्रियाएं शरीर
अनुक्रिया मिलकर शरीर को स्थिति कौन सी, डर और भय की स्थिति से निपटने में मदद करती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है? तो बेटा इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि थायराइड ग्रंथि जो होती है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है, अभी बताया था हमने। तो भोजन में आयोडीन की कमी से गोइटर रोग हो जाता है। इस बीमारी से बचाव के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। आयोडीन नमक खाएंगे तो हमारी थायराइड ग्रंथि सही से काम करेगी और सही से वो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाएगी। जंतुओं में रासायनिक समन्वयन कैसे होता है बेटा? तो जंतुओं में रासायनिक समन्वयन विशिष्ट रासायनिक पदार्थ हार्मोन के द्वारा होता है। ये अभी हम समझ चुके हैं, ये जंतुओं में भी होता है और किसके द्वारा, विभिन्न ग्रंथियों के द्वारा या अंगों के द्वारा। इन ग्रंथि या अंगों से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है, यही विशिष्ट रसायन होते हैं। और कहने को ये वैसे कौन से रसायन है, ये प्रोटीन है। छुई मुई पादप की पत्तियों में गति प्रकाश की ओर प्ररोह की गति किस प्रकार भिन्न है? बेटा प्ररोह तना तो छुई मुई पादप की पत्तियों की गति वृद्धि मुक्त होती है, वृद्धि नहीं होती इसमें, है ना। देखो तना होता है ना, तने का जो होता है वो सूर्य की तरफ बढ़ता है, ऐसे इस तरफ बढ़ेगा, इस तरफ सूर्य की तरफ बढ़ेगा। अंधेरे कमरे में आप रख दो एक तना कमरे में और एक खिड़की है, तो तना किस तरफ बढ़ेगा, खिड़की की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। जबकि छुई मुई में क्या होता है, अगर अब सूर्य इधर है तो छुई मुई का पौधा इस तरफ घूम जाएगा, अगर सूर्य इधर हो गया तो इस तरफ घूम जाएगा, और इधर सूर्य हो गया तो वो इस तरफ घूम जाएगा। तो सूर्य की तरफ एक दिन में 4 बार घूम जाएगा, और तना वृद्धि करता है, उस तरफ वृद्धि करता है। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र के कितने भाग हैं बेटा? तो तंत्रिका तंत्र जो होता है, जो नर्वस न्यूरॉन आपने देखा था, उसके 3 भाग हैं। एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS शॉर्ट में। दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, मतलब जो बाहर के अंगों के लिए कार्य करेगा, एक दिमाग और दिमाग अंदरूनी अंगों के लिए, एक परिधीय अंग मतलब हाथ पैर इन अंगों के लिए, और एक होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त मतलब ऑटोमेटिक, तुरंत से रिएक्शन होता है, इसके लिए प्रत्यावर्ती चाप का यूज हम करते हैं। चलिए तो बेटा संवेदी अंग भी हमारे शरीर में होते हैं, जिनसे हम पता लगाते हैं कि कौन सी चीज क्या है। संवेदी अंग में आपके आते हैं कान, नाक, त्वचा। इन त्वचा से हम क्या है, ठंड गर्म का एहसास होता है, नाक से सूंघकर होता है, ठीक है। तो अगरबत्ती की गंध का कैसे पता चलेगा आपको? देखो जब अगरबत्ती गंध हमारी नाक में पहुंचती है तो वहां उपस्थित न्यूरॉन की दुमिका से, किससे, दुमिका से विद्युत आवेग पैदा होता है, जो तंत्रिका कोशिका के द्वारा दूसरी तंत्रिका कोशिका में होता हुआ कहाँ पहुंचेगा, अग्र मस्तिष्क में पहुंचेगा, और यहां से ग्राण पिंड में पहुंचता है, तब हमें उसकी गंध का पता लगता है। सीधा पता चलेगा बेटा, नाक में क्या है, न्यूरॉन मिली, तो नाक से हमें सुगंध ली, ग्रहण किया, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में, दूसरी न्यूरॉन से तीसरी न्यूरॉन में, और कहाँ पहुंच गया, मस्तिष्क के ग्राण पिंड में पहुंच गया, और हमें अगरबत्ती गंध का पता लग गया कि इसकी खुशबू अच्छी है या खराब है। खराब होगा तो भी जाएगा और अच्छी होगी तो भी जाएगा। क्या होगा जब हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाती है? बेटा वही रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो इसका आंसर। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर में संतुलन बताया बेटा पश्च मस्तिष्क करता है। क्या करता है? पश्च मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क भाग बॉडी का बैलेंस बनाता है। तो बड़े क्वेश्चन आपने अच्छे समझ लिए थे, छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। जलावर्तन से आप क्या समझते हो? तो जलीय पौधों में जल के उद्दीपन के कारण होने वाली गति को, जल की वजह से जो गति होती है वो जलानुवर्तन है, और प्रकाश की वजह से जो गति होती है वो प्रकाशानुवर्तन है, ठीक है। तो हरे पौधों का तना बेटा, जो हरे पौधों का तना होता है, तो बेटा जो हरे पौधों का जो तना होता है ना, तो वो प्रकाश की तरफ गति करता है, तो उसको क्या कहेंगे? प्रकाशानुवर्तन। देखो ये लिखा हुई है, हरे पौधों का तना प्रकाश की ओर और जड़ अंधकार की ओर गति करती है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जल की वजह से जो गति होगी जलानुवर्तन। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? अभी मैं बताया शुरू में ही, अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर में पाई जाने वाली वो विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जिनसे क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। इनको क्या कहते हैं हम? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, या नलिका विहीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। इनमें नलिका नहीं होती है,
ठीक है, अंदर ही अंदर स्त्राव होता है। न्यूरॉन किसे कहते हैं आप समझ गए बेटा, सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली कोशिका कहलाती है न्यूरॉन कहलाती है। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका इसका दूसरा नाम है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई, सबसे छोटी इकाई है इकाई कोशिका अथवा ऊतक या तंत्रिका ऊतक या न्यूरॉन कहलाती है। प्रत्यावर्ती क्रिया कैसे कैसे हैं, तो प्रत्यावर्ती क्रियाएं जो किसी प्रेरणा या उद्दीपना के रूप में तुरंत होती हैं, तुरंत व शीघ्र होती हैं, वो क्या कहलाती हैं आपकी प्रत्यावर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। ये मेरुरज्जु के द्वारा कंट्रोल्ड होती हैं। किसके द्वारा, मेरुरज्जु, उसको सुषुम्ना हिंदी में कहते हैं और इसी को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इसका क्या कार्य है, तो बेटा मस्तिष्क से आने वाली प्रेरणा या संवेदनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजती हैं। दूसरा, प्रत्यावर्ती क्रियाओं का समन्वय करती हैं, जो बहुत तेज गति से प्रक्रियाएं होती हैं उनका समन्वय भी यही करती हैं। जैसे मैं आपकी आंख की तरफ हाथ ले जाऊं तो आपकी पलकें तुरंत बंद हो जाएंगी, तो ये क्या है, एक प्रत्यावर्ती क्रिया का उदाहरण है। गर्म तवे पर आपका हाथ पड़ते ही तुरंत से हट जाएगा, ये भी क्या है, प्रत्यावर्ती क्रिया का उदाहरण है। तो इन सब का कंट्रोल कौन करता है, आपका सुषुम्ना, मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो सुषुम्ना या मेरुरज्जु से आप क्या समझते हो, वही प्रश्न फिर से रिपीट हो रहा है बेटा। कसेरे को दंड की, कसेरे को दंड इसको बोलते हैं पीठ की तरफ जो हड्डियां होती है ना आपके गर्दन से लेकर के आपकी कमर तक, कसेरे को दंड की गुहिका में सुरक्षित, वो सुरक्षित रहती है। किसको सुरक्षा देती है, वो सुषुम्ना को। केंद्रीय तंत्र का किसका भाग है, ये सीएनएस का भाग है। वह अंग जो संयोजी ऊतकों से बनी 3 झिल्लियों से ढकी संरचना तथा प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियमन करता है, उसको कंट्रोल करता है, वो क्या कहलाता है, मेरुरज्जु कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए मस्तिष्क क्या होता है, तो बेटा मस्तिष्क क्या होता है, केंद्रीय तंत्र का भाग होता है जो कपाल गुहा में, मतलब आपका जो सिर है, खोपड़ी है, वो हड्डियों में सुरक्षित रहता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय, वही बेटा परिभाषा इसका संतुलन स्थापित करता है, क्या कहलाता है, मस्तिष्क कहलाता है। छोटी छोटी परिभाषाएं। तंत्र का तंत्र से आप क्या समझते हो, हार्मोन से क्या समझते हो, जो हार्मोन यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो विशिष्ट भागों या कोशिकाओं, जिनको ग्रंथि कहते हैं, उनसे निकलता है और शरीर में रासायनिक समन्वय और क्रियाओं का समन्वय करता है। ठीक है, सत्य सत्य बेटा आपको यहाँ से कर लेने हैं। कुछ आपके ओटी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। चलो देखो ओटी में देखते हैं क्या लिखा है। एड्रेलिन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है बेटा, एड्रेलिन का होता है एड्रेलिन ग्रंथि से, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बेटा प्रश्न क्या है, एड्रेलिन हार्मोन के स्रावण से निम्नलिखित परिणाम होते हैं। हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, बढ़ती है बेटा। पेशियों में ऑक्सीजन की उपस्थिति बढ़ती है बेटा, तो उपयुक्त द इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब काम इसकी एड्रेलिन हार्मोन की वजह से होते हैं। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है, मैंने बताया था आपको, क्योंकि अगर इनमें ज़्यादा बढ़ाएगा रुधिर तो एक चीज़ में तो कम करना पड़ेगा। रुधिर तो है उतना ही 5 से 6 लीटर आपके शरीर में। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ किसे कहते हैं, तो सीधे रक्त में आते हैं। इनके हार्मोन जो है वो किस में आते हैं, सीधे रक्त में आते हैं। किस में आते हैं, 18 का देखो क्या आंसर दे रहा है, 18 का सीधे रक्त में आते हैं। ये मैंने फिर भी बताया था, पहले भी बताया आपको, ये सीधे रक्त में आते हैं। सीधे रक्त में आते हैं इसका मतलब इनमें नलिका नहीं होती है, इसको भी याद रखो, इसमें नलिका नहीं होती है। ठीक है, कुछ ग्रंथियाँ ऐसी होती हैं उनमें से नली ऐसे जाएगी, यहाँ ग्रंथि रहेगी, आपकी ग्लैंड रहेगी, और यहाँ आपका ऑर्गन रहेगा, तो ऑर्गन तक कैसे पहुँचेंगे, एक नली के द्वारा, तो इसको बोलेंगे बहिस्त्रावी। क्या बोलेंगे इसको, बहिस्त्रावी। ठीक, और तो अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होगा, नलिका नहीं होती है, तो जहाँ ग्रंथि निकली है वहीं से अपने हार्मोन को छोड़ देगी वो। ठीक, पौधों में साइटोकाइनिन, ये अभी बताया था बेटा, साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिकाओं का विभाजन करता है। ठीक, ऑक्सीजन हार्मोन का संश्लेषण तो तने के अग्रभाग में होता है, क्या करता है, ये तने की वृद्धि करता है, तने के अग्रभाग में होता है। निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मनुष्य में मस्तिष्क में प्रत्यावर्ती क्रियाओं का निर्माण, प्रत्यावर्ती क्रियाओं का निर्माण, तो ये प्रत्यावर्ती चाप, तो प्रत्यावर्ती चाप में सब रहते हैं बेटा। 14 में क्या आंसर देखो जरा, 14 का आंसर है हाँ, प्रत्यावर्ती चाप में रहेगा आपका मेरुरज्जु, है ना, तो ये चाप का निर्माण करता है मेरुरज्जु। मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका में सूचना, बेटा तंत्रिका कोशिका जो चित्र बनाया था उसमें डेंड्राइट पहले होते हैं, फिर कोशिका काय होता है और एक्सोन होता है, ये चित्र बना लो। एक्सोन वो लास्ट वाला हिस्सा था आपका, ठीक है।
तो पर्यावरण से सभी सूचना एवं संवेदनाएं ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग, तो अंग जो ग्रहण करते हैं तो ये नाक भी करती है, जिह्वा भी करती है। जब दो सही हो गए तो तीसरा भी सही हो ही जाएगा, उपरोक्त डी आंसर हो जाएगा आपका। तो एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में किसकी वजह से होता है? तो ये होता है बेटा एक्सॉन की वजह से होता है। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सी ग्रंथि जोड़े में नहीं होती है? तो एड्रेनलिन बेटा जोड़े में होती है। वृषण, पीयूष, पीयूष ग्रंथि अकेली होती है ना, पीयूष सिंगल होती है। अंडाशय भी 2 होते हैं आपके, वृषण भी 2 होते हैं और एड्रेनलिन ग्रंथि भी 2 होती है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। भूख प्यास का केंद्र, ये सब क्वेश्चन बेटा आपने बड़े अच्छे से पढ़ लिए हैं, इनके आंसर कर लेना। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो बेटा इंसुलिन इंसानों का हार्मोन है, ये हो नहीं सकता। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, यही आंसर आपका। कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? हम जानते हैं साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, तीनों के तीनों क्या है? पादप हार्मोन है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? प्रश्न नंबर 5 पादप हार्मोन है तो बेटा इंसुलिन इंसानों में होता है, थायरॉक्सिन भी इंसानों में होता है, एस्ट्रोजन भी होता है, साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन है। ठीक है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य का स्थान क्या कहलाता है? तो सिनेप्स द्रुमिका कहलाता है, सिनेप्स कहलाता है। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क में देता हूँ ये कार्य, है ना। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा टॉपिक, है ना। तो इसके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और यहीं से 6 नंबर के क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जितने भी हमारे सारे वीडियो हैं उनको एक बार ज़रूर देखो, यहाँ से आपको बहुत हिंट मिलने वाली है ना। रही लिखने की बात तो ये PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप लिख भी सकते हो और याद भी कर सकते हो। तो चलिए प्यारे बच्चों आज तक इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।